वालेकुम जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 करना है। इसे हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए सॉल्व करना है। तो इसमें हमें दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक एक्स और एक कॉस इनवर्स एक्स। तो आइलेट रूल के लिहाज से अगर हम देखें, आइलेट रूल लगाएगा तो आइलेट रूल के लिहाज से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सबसे पहले आता है। तो इसमें सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक दिया हुआ है, तो वो यहाँ आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, आइलेट रूल के लिहाज से अगर आप देखें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आई जो है वो सबसे पहले आ रहा है, और जो सबसे पहले आता है वो यू में जाता है, और एक्स डी एक्स जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, इसको इंटीग्रेट करेंगे और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी यू इज इक्वल टू कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और आगे dx। तो इस तरीके से हमारे पास कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू भी आ गई, और इसका डी भी जो है ये भी हो जाएगा, और ये एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, कोस इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन कंडीशन। अब इसको इससे करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय -1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और dx। यहाँ पे cos इनवर्स x मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ से 2 कांस्टेंट है, पीछे ले आते हैं, -1 अपॉन 2, अंदर क्या रह जाएगा, अब ये -1 इससे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर dx डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ इसका जो एक्स स्क्वायर, अगर इसका हम डेरिवेटिव लें नीचे वाले का 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। तो वो हमारे पास बाहर नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ना पावर रूल लग सकता है और ना ही यहाँ पर लॉग वाली प्रॉपर्टी लग सकती है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसको पहले लिख लेते हैं, cos इनवर्स एक्स का स्क्वायर अपॉन 2। तो अब आप यहाँ देखें तो ये हमारे पास जो है, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें +1 और -1 डालना पड़ेगा। ठीक है, +1 और -1 डालना पड़ेगा यहाँ पे। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, ये तब करते हैं जब यहाँ पे जो पावर हो वो सेम हो। ठीक है, ये सिर्फ हम तब कर सकते हैं जो नीचे वो जो हमारे पास फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स स्क्वायर है यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर ही हो, तब हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पावर डिफरेंट हो तो फिर हम ये काम नहीं करेंगे, बल्कि हम डिवीजन मेथड की तरफ चले जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 -1 अपॉन 2। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस एक्स को, अब अगर आप नीचे देखें +1 माइनस एक्स स्क्वायर +1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अलग लिख लेते हैं, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसके नीचे क्या है, रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, मैंने ये वाला +1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाला ये लिया, और ये -1 अलग लिख लेते हैं। ठीक है, -1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, dx। यहाँ पे लिखेंगे कोस इनवर्स एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 -1 अपॉन 2। इनके इन दोनों में इंटीग्रेशन लगा हुआ है, इनका इंटीग्रेशन पहले सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, 1 अपॉन 2 तो दोनों के साथ है, एक बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं, अंदर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और dx। ठीक है, इसको अलग कर लिया, और इसको 1 और इसका इंटीग्रेशन अलग कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर dx। ठीक है, और बड़ा ब्रैकेट भी बंद कर देते हैं ताकि ये 1 अपॉन 2 जो है वो दोनों के साथ रहे। चले आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, कोस इनवर्स एक्स का स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा, अब लिखेंगे पहले -1 अपॉन 2। अच्छा, अब इन दोनों का हमने क्या ले लेना है, इन दोनों का हमने लेना है इंटीग्रेशन।
चलिए इंटीग्रेशन लेना स्टार्ट करते हैं, लेकिन देखो एक मसला आ रहा है। इंटीग्रेशन लेते हुए नीचे रूट आ रहा है, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा पहले। तो पहले रेशनलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे ये इस वाले को रेशनलाइज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम डाल देंगे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 और डिवाइड भी कर देंगे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर से। ठीक है, तो रेशनलाइज कर लिया है। जो हमारे पास नीचे वैल्यू दी हुई थी उसी से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। अच्छा, बाद बच्चों के दिन में ये भी आएगा कि जब रेशनलाइज करते हैं तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो यहाँ हमने कंजुगेट क्यों यूज नहीं किया। तो देखिए, रेशनलाइज करते हुए जरूरी नहीं है कि आप कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, आप अपने लिहाज से चल सकते हैं, जो आपकी नीड हो आप उसके लिहाज से चल सकते हैं। तो हमने ऐसे ही क्यों किया, कंजुगेट क्यों नहीं लिया, इसकी वजह ये है कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यूज हैं, तो मल्टीप्लाई होने पे इनका रूट खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा और हम आराम से इसको इससे काट देंगे। हमें बेसिकली इसको रूट हटाना है। बेसिकली मकसद क्या है, नीचे से रूट हटाना है और इसको काटना है ताकि ये हट जाए। तो नीचे से रूट हटाना मकसद है, तो जिस चीज से रूट हटेगा वही काम हम करेंगे। ठीक है, अगर कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से रूट हट सकता है तो कंजुगेट से करेंगे, और अगर कंजुगेट के बजाय इसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से रूट हट सकता है तो उससे करेंगे, क्योंकि बेसिकली हमारा मकसद क्या है, इस रूट को हटाना मकसद है, तो उसको पूरा करना है। ठीक है, तो हम अपने लिहाज से इसे चलेंगे। चलें आगे 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 हम क्या करेंगे, अब इसको तो ऐसे लिख लेते हैं, डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट बंद हो जाएगी। अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। अब क्या करना है हमने आगे, cos इनवर्स एक्स एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसको रेशनलाइज करना है। तो देखिए नीचे ऊपर तो ऐसे ही आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और बाहर क्या है, रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप नीचे देखें तो नीचे है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर पे भी रूट है, इस पे भी रूट है। तो दो रूट जब मल्टीप्लाई होते हैं और उनके अंदर सेम वैल्यू हो तो उसका रूट हट जाता है। ठीक है, क्योंकि सेम चीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो स्क्वायर हो जाएगी और स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो पीछे क्या बच जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, सेम चीज मल्टीप्लाई हो अगर और उस पर रूट लगाओ तो उसका रूट हट जाता है। ये और ये कट जाएगा, माइनस डी एक्स है, इसको ऐसे लिख देंगे, और रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर भी ऐसे लिख देंगे। चलिए जी, और इसका भी हमने इंटीग्रेशन लेना, शाम लगा दें इंटीग्रेशन का। चलिए cos इनवर्स एक्स एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2, ब्रैकेट में हमारे पास ये दोनों तो कट गए, बचा क्या, रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। चलेगी। अच्छा, अब इनके इंटीग्रेशन हमको लेने, तो उसके लिए आपको फार्मूला में लिख देता हूँ, फार्मूले यूज होंगे इसके अंदर। रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, अगर आपको इंटीग्रेशन लेना हो तो रूट ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर होता है एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ये फार्मूला होता है इसका। ठीक है, और इसका तो फार्मूला है तो रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है तो साइन इनवर्स में चला जाएगा। ठीक है, इसका भी मैं लिख देता हूँ आपको फार्मूला ताकि आपके जहन में रहे। इसका फार्मूला क्या है, 1, ये क्या है, इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 है ना, 1 डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, फार्मूले दो लिखे हैं, मैं लिख देता हूँ पहले। तो ये बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ये दो फार्मूले यूज किए। तो ये दो, इसकी इस वाले की जगह ये वाला यूज होगा और इसकी जगह ये वाला फार्मूला यूज होगा। ठीक है, दो फार्मूले मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे ताकि आपको ये दोनों फार्मूले ध्यान में रहें। चलिए आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, दोनों फार्मूले यूज करते हैं। cos इनवर्स एक्स एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2
अच्छा जी, अब ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट लगाएं। अब इसका फॉर्म, इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा, x अपॉन 2। ठीक है, पहले क्या आएगा, x अपॉन 2, फिर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर है, यानी a की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाला यूज है, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस a स्क्वायर, a की वैल्यू क्योंकि 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 अपॉन 2 आ गया है साइन इनवर्स x अपॉन a। तो a की वैल्यू 1 है तो नीचे तो 1 लिखते नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस ही एंड में लगा लेंगे, तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। चलिए, अब हमने इसका इंटीग्रेशन लेना है, तो इसका इंटीग्रेशन तो साइन इनवर्स एक्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और ब्रैकेट हम यहाँ पे बंद कर देंगे। चलिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स, एक्स का स्क्वायर अपॉन 2। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1x हो जाएगा और 2 का 4 हो जाएगा, और रूट में 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 1 का 1 हो जाएगा, 2 2 का 4 हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखें ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स है, तो इसमें 4 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देते हैं। ठीक है, 2 2 का 4 हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। एलसीएम ले रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोस इनवर्स एक्स, एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 4, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 है। ठीक है, तो फिर ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस है, तो एक दफा नीचे 4 लिख देंगे। ठीक है, और ये -1 है और ये +2 है, तो 2 माइनस 1 यानी कि +1, तो ये हो जाएगा +1 अपॉन 4, और आगे आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।